यदि आप सीबीसीटी की तैयारी और भी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर उपलब्ध प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV50 का उपयोग करके आप 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अवेलेबल टेस्ट सीरीज 250 रुपये की टेस्ट सीरीज को आप मात्र 125 रुपये में परचेस कर पाएंगे हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV50 का उपयोग करके। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मेरा नाम है सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक और वीडियो को लेकर। तो दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले हमारी 5 वीडियोस आ चुकी हैं सीपीसीटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर जो आधारित थी। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपको यदि यह वीडियो पसंद आती है, वीडियो को देखने के बाद यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट हैं, लगभग 82% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग फिर भी वीडियोस देखते हैं, और 18% केवल ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं होता है, केवल वीडियो जो होती है आपके लाइक करने से, और वीडियो सजेस्ट होती है केवल आगे लोगों तक। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक ही एक होता है जो हमारी द्वारा की गई इस मेहनत का एक फल होता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी करें। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सीपीसीटी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ही। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है वॉन न्यूमैन, JS क्लीवी, चार्ल्स बेबेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्तमान में जो आधुनिक कंप्यूटर हम देखते हैं, जो आधुनिक कंप्यूटर हमारे सामने है, इसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, बल्कि कई लोगों का दिमाग इसके पीछे लगा हुआ है। लेकिन जो कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर का जनक जिन्हें कहा जाता है, वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने क्या किया था कि 1820 में, कब 1820 ईस्वी में, लगभग 200 साल पहले एक डिफरेंस इंजन का इन्होंने निर्माण किया था, जिसे कह सकते हैं कि वो एक संगणक था, एक गणना यंत्र था, जिसे डिफरेंस इंजन के नाम से जाना गया। उसमें कई प्रकार के उपकरण लगे थे, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। ठीक है, उसमें कई प्रकार के उपकरण लगे थे, जिसे हाथ से घुमा के और इस प्रकार से घुमाया जाता था, वो गणनाएं करता था। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर कि डिफरेंस इंजन क्या है, या फिर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया कंप्यूटर कौन सा है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसे देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है वो। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज जो है यह कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया वो कौन सा था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एटेरस, एनिक, टेंडी और नोवेला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, पहला जो कंप्यूटर था जो बनाया गया था वो कौन सा था, एनिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए, एनिक पहला कंप्यूटर है। यदि दोस्तों बात की जाए पहले सुपर कंप्यूटर की, तो परम जो था वो पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, भारत का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आरंभ हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, तो ये जो है 1960 से। ठीक है, 1960 से जब दूसरी श्रेणी कंप्यूटर आने लगी, यहाँ से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आना स्टार्ट हुई, शुरू हुई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर का हिंदी नाम बहुत ही सिंपल है, संगणक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो संगणक है यह कंप्यूटर का हिंदी नाम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले सीपीसीटी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 दिसंबर को। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो
4 ऑप्शन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो जो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है सीपीयू का, वो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब सीपीयू क्या है? तो दोस्तों जो सीपीयू होता है, कंप्यूटर मॉनिटर के बाजू में जो कंटेनर रखा हुआ होता है, असल में वो सीपीयू नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर जो मदरबोर्ड होती है, मदरबोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो प्रोसेसर लगा होता है, मेन सीपीयू का पार्ट क्या होता है? प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो वो आपका सीपीयू कहलाता है। तो उसमें कई प्रकार की मेमोरी होती हैं, रैम, रोम और अर्थम, ALU, इस प्रकार से ये जो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उससे बेसिकली सीपीयू बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों सर्च इंजन क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। सर्च इंजन जिस पर हम सर्च करते हैं, कुछ भी वेब ब्राउज करते हैं, तो वो हमारा सर्च इंजन हो जाता है। ठीक है, जैसे गूगल है तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में याहू का जो प्रयोग है वह ना के बराबर होने लगा है। पहले हालांकि याहू का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था। ठीक है, वायडू भी एक सर्च इंजन है। क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, वोल्फ्रेम अल्फा, तो ये जो है ये सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, गूगल, याहू, वायडू ये सर्च इंजन के प्रकार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सीपीसीटी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस से पूछा ही जाता है। एक वहां पर आपका इनपुट डिवाइस से पूछा जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस से पूछा जाएगा। 2 से ज़्यादा भी संख्या हो सकती है इन क्वेश्चंस की, इसलिए यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं ये सभी आपको पता होनी चाहिए। पिछली जितनी भी वीडियो हैं लगभग सभी में एक एक क्वेश्चन आया ही आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बतानी है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा भेजते हैं या फिर कोई भी हम वहाँ पर निर्देश देते हैं कंप्यूटर के लिए, सीपीयू के लिए, वो हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया, जिसके माध्यम से इस वॉइस को कंप्यूटर तक भेजा जाता है। ठीक है, ये आपकी इनपुट डिवाइस हुई। आउटपुट डिवाइस कौन सी? तो जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर से हमें आउटपुट मिलता है, हम देखते हैं। ठीक है, जैसे आपका साउंड हो गया, तो साउंड इलेक्ट्रिक सिग्नल को यहाँ पर वॉइस में कन्वर्ट करता है, तो साउंड आउटपुट डिवाइस हो गया। इसके अलावा आपका जो प्रिंटर है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, वो हमें आउटपुट देता है, प्रिंट देता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारी आउटपुट डिवाइस हो जाती हैं। अधिकतर यही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये जो सभी हैं ऊपर एक तो सभी, ये सभी आपकी जो है ये इनपुट डिवाइस हो जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 1 किलोबाइट मतलब 1 KB कितने बाइट का होता है? 1 KB कितने बाइट का होता है? तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर मेमोरी है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई हम कौन सी बोलेंगे? तो यहाँ पर निबल जो होती है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है बाइट, और बाइट के बाद में आता है यहाँ पर KB, किलोबाइट। ठीक है, तो किलोबाइट जो होता है कितने का होता है? 1024 बाइट का। ठीक है, 1024 बाइट का एक किलोबाइट होता है, एक KB होता है। 1024 का यहाँ पर कह सकते हैं 1024 का सिस्टम बनता है यहाँ पर, और 1024 KB का एक बाइट होता है। 1024 KB का, सॉरी, यहाँ पर 1024 बाइट का एक KB होता है, किलोबाइट। ठीक है, 1024 KB का 1024 KB का एक MB होता है, ये आपको याद रखना है। और 1024 MB का एक GB होता है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। GB के बाद में आता है हमारा TB मतलब टेराबाइट, और 1024 GB का क्या होता है? तो 1 टेराबाइट TB होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं। कंप्यूटर में जो IC चिप का प्रयोग होता है यह किसके बना होते हैं? तो यह बने होते हैं अपने सिलिकॉन के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए, सिलिकॉन के बने हो। तो सिलिकॉन क्या है? तो एक अर्धचालक है सिलिकॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन के बने होते कंप्यूटर के IC चिप। नेक्स्ट को IC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है IC का फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के पते में पद HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? जो HTTP
ठीक है, HTTP लिखा होता है जब आप वेब सर्फ करते हैं तो आप देखेंगे जो वेबसाइट होती है उसके सबसे पहले ही HTTP वहाँ पर लिखा होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो HTTP का दोस्तों फुल फॉर्म होता है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर HTTP के बाद में HTTPS भी लगा दिया जाता है, तो S से यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाता है, और HTTP के बाद में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बाद सिक्योरिटी जिस जो भी प्रोटोकॉल यहाँ पर होती है उसमें यदि S लगा हुआ है तो वहाँ पर वो जो वेबसाइट है वो अधिक सिक्योर होती है जिसमें S नहीं लगा होता है उसके मुकाबले, ठीक है। तो जो भी वेबसाइट में HTTPS लिखा होता है ये आपकी सिक्योर वेबसाइट मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बेसिकली जो बच्चों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली जो भाषा है वह निम्नलिखित में से कौन सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक है, जावा है, लोगो है या फिर पायलट। तो लोगो है, लोगो के माध्यम से जो बच्चे होते हैं वह कंप्यूटर में इस भाषा का प्रयोग करते हैं और इस भाषा जो पेंटब्रश यदि जो कुछ भी क्रियाओं को वह संचालित करते हैं उसमें लोगों का उपयोग करते हैं। ये बच्चों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा यहाँ पर हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। लिखा हुआ है एक सुबह है निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में, एक निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है। एक निजी कंप्यूटर होता है जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, यह कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, नोट सुपर कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। यहाँ पर पूछा गया है ऐसा कंप्यूटर जो आपकी गोद में रख सकता है, मतलब पोर्टेबल होता है। तो निम्नलिखित में से जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ऐसे तो लैपटॉप भी पोर्टेबल होता है, यह भी हम अपनी गोद में रख के इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में लैपटॉप नहीं है तो इसका आंसर होगा PDA। PDA का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यह हमारे हथेली के बराबर होता है, इसे पॉमटॉप भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है PDA को यह एक पोर्टेबल है और यह गोद में रखने लायक कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। लिखा हुआ है कोडांत्रक। कोडांत्रक कौन सा वर्ड है ये, कोडांत्रक एक प्रोग्राम है, ठीक है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है, ठीक है। तो यह जो है किसका है कोडांतरण, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कोडांतरण से मशीनी तक, ठीक है। कोडांतरण एक प्रोग्राम है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पर जब आपको कोई वर्ड हिंदी में समझ में ना आए तो एक बार आप उसकी अंग्रेजी रूपांतरण जरूर देख लें। क्योंकि क्या होता है जो हमें हिंदी में कंप्यूटर में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे संगणक, किसको पता था कि संगणक मतलब कंप्यूटर, पता तो होगा कई लोगों को, लेकिन ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश से हिंदी में बहुत अधिक डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आप जिसका हिंदी रूपांतरण समझ में नहीं आता है उसका आप एक बार इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर देख लें, वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, तो दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM या फिर कोर मेमोरीज। तो दोस्तों ऑप्टिकल जो मेमोरीज होती है वो CD-ROM होती है। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो CD-ROM जो है यह एक ऑप्टिकल मेमोरी इसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, तो वहां पर होता है ALU। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ALU क्या कार्य करता है, तो यह गणित संबंधी गणनाओं को करता है ALU, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है
और यहाँ पर आपको बताना है कि CPU के ALU में होती है, CPU के जो ALU होता है यह किससे बना होता है, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है यह बना होता है किससे, रजिस्टर से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रजिस्टर का बना हुआ होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी के लिए प्रयोग किया जाता है ALU का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। ठीक है, डाटा को ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपके प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन कहलाता है प्रोसेसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आगे, लिखा हुआ है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग। ठीक है, तो यहाँ पर है ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये जो होता है यह प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो कौन नियंत्रित करता है यहाँ पर ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल यूनिट। 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है कौन सा है, गणना और प्रोसेसिंग। जो फंक्शन कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करता है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एक बुनियादी कार्य नहीं है। कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक कार्य नहीं है। ठीक है, तो डाटा को प्रोसेस करना, बिल्कुल, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो कंप्यूटर का जो कार्य नहीं होगा वो होगा टेक्स्ट को स्कैन करना, यह स्कैनर का कार्य होता है ना कि कंप्यूटर का। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 है परिचालन संपन्न करता है, परिचालन संपन्न करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए अर्थमेटिक, जो अर्थमेटिक ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, यह जो है परिचालन को संपन्न करता है, कंप्यूटर को प्रोसेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के वो CPU में ही लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग का कार्य करता है, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, इम्प्यूटिंग का कार्य करता है, और आउटपुटिंग का कार्य करता है। अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर समझता नहीं है बल्कि उसे जो निर्देश दिए जाते हैं यूजर के द्वारा केवल उसी निर्देशों पर वह वर्क करता है, लेकिन कंप्यूटर में स्वयं की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यह कंप्यूटर द्वारा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ है कि मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। मुख्य मेमोरी दोस्तों किसके समन्वय से कार्य करती है, तो ये कार्य करती है आपकी CPU के समन्वय से। जो CPU आपका होता है, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, यहाँ मुख्य मेमोरी क्या होती है, जो आपकी रैम होती है यह मुख्य मेमोरी होती है। रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, CPU के समन्वय से CPU और मुख्य मेमोरी दोनों मिलकर साथ में कार्य करती हैं, तभी हम कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसे दोस्तों कहा जाता है, क्या कहा जाएगा यहाँ पर, सॉफ्टवेयर माइक्रोचिप,
मैक्रोचिप या फिर सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो एक क्वेश्चन और बनता है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो यहाँ पर मेमोरी है, डाटा है, आउटपुट है या फिर इनपुट है। तो कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आउटपुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आउटपुट। कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं कीबोर्ड माउस की हेल्प से। ठीक है, उसके अंदर हम डाटा को इनपुट करते हैं और जो हमारे लिए निकल के सामने आता है वो क्या रहता है, मॉनिटर पर आउटपुट। कंप्यूटर हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए आउटपुट के रूप में भी कुछ देता है। तो यहाँ पर इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके के द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए। कंप्यूटर का मस्तिष्क ही होता है सीपीयू, और उसके अंदर जो कुछ डाला जाता है उसी मस्तिष्क में प्रोसेस करके वो हमारे लिए आउटपुट देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है, सीपीयू द्वारा आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहा जाता है, ऐसा डाटा जिस पर प्रोसेसिंग हो चुकी है, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है, जो डाटा प्रोसेसिंग में है। ठीक है, जो डाटा प्रोसेस्ड कंप्यूटर में प्रोसेस किया जा रहा है, प्रोसेस्ड डाटा, उस डाटा को हम क्या कहते हैं, तो प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला है क्वेश्चन नंबर 6। सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सीपीयू में मुख्य तौर पर यहाँ पर 3 जो है यूनिट होती हैं। कह सकते हैं कि सीपीयू को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो कंट्रोल यूनिट में, मेमोरी के अंदर, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का ALU फुल फॉर्म होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके इसमें पूछे जाते हैं। और ALU का मुख्य कार्य क्या होता है, तो गणितीय संबंधी गणनाओं को करता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन से, तो कंट्रोल यूनिट भी आपका हो जाएगा, मेमोरी भी हो जाएगा। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी यहाँ पर कह सकते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी कंप्यूटर मतलब सीपीयू का एक घटक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता किस प्रकार की है, निम्न है, उच्च है, सीमित है या फिर असीमित है। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो क्षमता है वह सीमित है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर केवल वही डाटा को प्रोसेस कर सकता है जो हम उसमें इनपुट करते हैं, और एक सीमा तक यह डाटा को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर की जो क्षमता होती है यह सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। तो मानव बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि, शुद्ध बुद्धि या फिर अन्य बुद्धि। तो कंप्यूटर एक कृत्रिम बुद्धि वाला उपकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए, कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, कंप्यूटर में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो कृत्रिम बुद्धि वहां पर पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 9, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति ज़्यादा होती है या फिर कंप्यूटर की स्मरण ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ठीक है, मनुष्य की स्मरण शक्ति जो होती है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मानव मन और कंप्यूटर में सबसे अधिक गति जो होगी मानव मन की होती है, क्योंकि हम अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं, बल्कि जो कंप्यूटर होता है वह अपने आप से कुछ नहीं सोच सकता है, बल्कि उसे निर्देश देंगे तब वह वर्क करेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव मन की जो गति होती है वह सबसे अधिक होती है संसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीपी। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग।
EDP का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इस वीडियो का। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डाटा को, या फिर ये सभी। तो कंप्यूटर में जो डाटा एकत्रित होता है, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एकत्रित डाटा को क्या कहा जाता है? तो सूचना कहा जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ठीक है, तो एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। अब कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाएगा? यहाँ पर चिन्ह को भी कहा जाएगा, संख्या को भी, कंप्यूटर में जो कुछ भी है उस सभी को डेटा कहा जाएगा, जो भी हमने स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, दी गई सूचनाओं को या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो दोस्तों सभी को डेटा कहा जाता है जो भी कंप्यूटर में स्टोर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाए, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट व आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट व आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो पहले भी इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं, और इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है CPU के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो का, और सीरीज का 45वां क्वेश्चन। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं इनपुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो कंप्यूटर में डेटा भेजा जाता है वो इनपुट डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ यहाँ पर हो जाता है हमारा, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या फिर वाणिज्यिक उद्योग के लिए जानकारी तैयार करना। तो यहाँ पर है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है ATM क्या होता है? ATM क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ऑप्शन है आपका, ATM का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यदि हम ATM की बात करें तो बिना स्टॉक के नकदी देना, बैंकों के स्टाफ मुफ्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, इसमें से क्या होता है? तो बिना स्टाफ की नकदी देना, मतलब वहाँ पर ATM रहता है, ATM मशीन रहती है, उसमें किसी भी स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर किसी भी कर्मचारी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, स्वचालित होता है, आप उसमें जो निर्देश देते हैं कंप्यूटर की सहायता से, तो वह आपको क्या देता है? नकदी देता है बिना किसी स्टाफ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इनपुट, डेटा, नंबर या फिर सभी कथन सही कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो ये सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी, एक मिनट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है? तो डेटा को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा आपका प्रोसेसर। कंप्यूटर में जितने भी वर्क किए जाते हैं वो सभी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग प्रोसेसर की सहायता से ही किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। डेटा को प्रोसेस कौन करता है? तो प्रोसेसर करता है, और उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का 20वां क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र है निम्नलिखित में से प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या फिर घड़ी। तो दोस्तों इनमें से जो गणना यंत्र है वो प्रथम कौन सा है? अबेकस है। सबसे पहले कंप्यूटर में यदि हम बात करते हैं, कंप्यूटर क्या है? एक संगणक है। ठीक है, गणना यंत्र है। तो आपको बता दें जो अबेकस है सभी लोगों को पता ही होगा, बचपन में हम पढ़ चुके हैं। अबेकस की जो खोज है लगभग 3000 वर्ष पूर्व कहाँ पर की गई थी? तो चीन में की गई थी। बचपन में भी हम 3000 वर्ष पूर्व ही पढ़ते थे इसे, और अभी भी हम इसे 3000 वर्ष पूर्व ही पढ़ते हैं लगभग। ठीक है, तो कहाँ की गई थी? चीन में की गई थी, और ऑप्शन नंबर सी अबेकस जो है पहला गणना यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? जो पैकमैन नामक कंप्यूटर था ये किस काम के लिए बना था ये आपको बताना है।
तो ये जो है दोस्तों ये बनाया गया था खेल के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पैकमैन नामक जो कंप्यूटर था ये किससे संबंधित था, यह खेल से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो दोस्तों देखो कैलकुलेटर दो प्रकार के वो होते हैं, हम वर्तमान में जिस कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं वो डिजिटल कैलकुलेटर कहलाता है। ठीक है, ये बैटरी से चलता है, सेल से चलता है। लेकिन जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था यह, इसमें कई प्रकार के उपकरण लगाए गए थे जिसमें गणना संबंधी कार्य किया जाता था, उसे घुमाया जाता था। ठीक है, तब वह वर्क करता था। तो इसका निर्माण सर्वप्रथम जो है किसने निर्माण किया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसने किया था, ब्लेज पास्कल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। ब्लेज पास्कल द्वारा कैलकुलेटर का, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया, पंच कार्ड का आरंभ किसने किया। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पंच कार्ड है क्या। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सीपीसीटी करते हैं, उन्हें कंप्यूटर का बहुत कम नॉलेज होता है, तो उन्हें पता उनके पास इन्फॉर्मेशन कम होती है। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर बता दें पंच कार्ड एक प्रकार का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं यहाँ पर फोटो दे दूंगा। ठीक है, इसकी सहायता से कंप्यूटर में डाटा को इनपुट किया जाता था। अभी जो हम वर्क कीबोर्ड से करते हैं, ठीक है, पहले पंच कार्ड होता था और पंच कार्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते थे और इसी के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते थे। ठीक है, तो ये होता था आपका पंच कार्ड, और ये है इसका आरंभ किसने किया था, इसका निर्माण किसने किया था, ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर का आरंभ दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। लेकिन पंच कार्ड का निर्माण किया किसने था, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों पंच कार्ड के आविष्कारक कौन थे, हार्मन होलोरेथ, हार्मन होलोरेथ। ठीक है, इनके द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था, ये आपको याद रखना है, आप चाहें तो इसे नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया। कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना है, जो वर्तमान में हम स्वरूप देखते हैं, इसका विकास कब हुआ था और किसने किया था। ठीक है, तो इसका जो है कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का जो विकास हुआ यह किसके द्वारा किया गया, तो ये चार्ल्स बेबेज ने इसकी नींव रखी थी। इन्हें ही कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इनके द्वारा डिफरेंस इंजन सबसे पहले बनाया गया था और इन्हीं को कंप्यूटर का जनक भी बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट अगला 25। ठीक है, और इस सीरीज का 55वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। इसमें से कौन सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो दोस्तों सबसे महंगा जो कंप्यूटर है वो आपका कौन सा हो जाता है, सबसे तेज कंप्यूटर जो हो जाता है वो सुपर कंप्यूटर हो जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है जिसका हम उपयोग वर्तमान में करते हैं, तो ये कौन सा है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग हम अभी वर्तमान में करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर के टाइप हो जाते हैं कुछ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला है CRA क्या है। CRA क्या है ये आपको बताना है। माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर है। तो CRA दोस्तों क्या है, यहाँ पर CRA एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्या है CRA, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस सीरीज के कंप्यूटर से शुरू हुआ। ठीक है, तो ये दोस्तों कंप्यूटर की सीरीज है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के, इन सब कंप्यूटरों की विशेषताएं हैं। ठीक है, जो प्रथम कंप्यूटर, प्रथम सीरीज के कंप्यूटर थे, ठीक है, उनमें क्या किया जाता था। तो यदि हम कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करते हैं तो दोस्तों जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, प्रथम पीढ़ी के जो सबसे पहले इसके हम सही उत्तर की बात करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ, तो यह तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ। ठीक है, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनमें दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ठीक है, 1946 से कंप्यूटर वर्तमान स्वरूप में आना स्टार्ट हुआ। पहले कंप्यूटर का स्वरूप बहुत बड़ा होता था और ये लगभग एक कमरे की साइज के आकार के, अभी जो इसे छोटा करके
एक CPU के अंदर, एक प्रोसेसर के अंदर समेट दिया गया है कंप्यूटर को, हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले के कंप्यूटर होते थे, पहले के कंप्यूटर में यदि CPU की बात करें तो बहुत बड़े बड़े CPU होते थे, कमरे के बराबर। जैसे अभी सर्वर होते हैं, बहुत बड़े बड़े सर्वर देखे होंगे आपने गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, इस प्रकार से कंप्यूटर का आकार पहले होता था, ठीक है। और उसमें कई लोग एक साथ बैठकर वर्क करते थे। तो दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1956 से, ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। और वर्तमान में आईसी चिप वाले कंप्यूटर हम देखते हैं, और जो है आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का इसमें उपयोग किया जाने लगा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या VLSI का प्रयोग किया जाने लगा। और पंचम पीढ़ी के जो कंप्यूटर रहे, ये अभी वर्तमान में रहते हैं, जो लॉज ULTRA, ठीक है, मतलब इसका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इसका उपयोग अभी वर्तमान में होता है कंप्यूटरों में, जो अभी वर्तमान पीढ़ी में हम कंप्यूटर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, ठीक है। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, 1976 में बना था, ठीक है। तो दोस्तों पहला सुपर कंप्यूटर था कौन सा, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले सुपर कंप्यूटर का जो नाम था इलियॉक 4, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा हमें। इल्ली एक प्रकार का कीट होता है, ठीक है। इल्ली आप सभी लोगों ने सुना होगा। इल्ली में आँख और लगा देंगे, ठीक है। क्या नाम था इसका, इलियॉक, ठीक है। यह जो था प्रथम सुपर कंप्यूटर था इलियॉक 4। और यह कब बना था, तो 1976 में इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो IBM जो कंपनी है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इस कंपनी का फुल फॉर्म होता है, इसके द्वारा निर्माण किया गया था इलियॉक 4 का। और यह दोस्तों 1 सेकंड में, मतलब जब तक जितने में हम 8 तक गिनती गिन सकते हैं, 1 सेकंड, यहाँ पर लगभग 3 से 4 सेकंड में यह 30 करोड़ सवालों को हल कर देता था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस पहले सुपर कंप्यूटर का नाम आपको जरूर याद रखना है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो सिद्धार्थ जो है यह भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था, ठीक है। यदि हम आर्यभट्ट की बात करें, तो आर्यभट्ट जो था भारत का प्रथम उपग्रह था, आर्यभट्ट, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था, पहला सिद्धार्थ, ठीक है, सुपर परम कंप्यूटर था, ठीक है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। साथ ही साथ मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।